हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग विद दिव्या। तो आज मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ हमारा सेकंड प्रैक्टिकल, जिसका नाम है ड्रॉ अ पर्सन। तो मैंने ये अपनी प्रैक्टिकल फाइल में लिख लिया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें या जैसा भी आपको ठीक लगता है। सारा मैं डिक्टेट नहीं कर पाऊँगी। एक और चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि मेरी इस प्रैक्टिकल फाइल को आप रेफरेंस लें, आप अपने तरीके से अच्छे से लिखें, ठीक है। तो चलिए अब टाइम वेस्ट ना करते हुए प्रैक्टिकल 2, टाइटल ड्रॉ अ पर्सन। एम क्या आएगा? टू मेजर नॉन वर्बल इंटेलिजेंस और टू स्क्रीन ऑफ द इमोशन और बिहेवियर डिसऑर्डर बेस्ड ऑन द ड्राइंग ऑफ द ह्यूमन फिगर, ठीक है। एक मैंने इसमें एम दे दिया है, तो मैंने इसमें ऑब्जेक्टिव्स दे दिए। वो आपकी इच्छा है, आप एक देना चाहते हो या दो देना चाहते हो। तो मैंने लिखा है टू असेस इंटेलेक्चुअल मैचुरेशन इन चिल्ड्रन, पर्सनैलिटी टाइप एंड अनकॉन्शियस मटीरियल्स। नंबर 2, टू असेस हाउ पर्सन परसीव द पीपल अराउंड देम इंक्लूडिंग फैमिली, ठीक है। और बाकी ये है कि ये जैसे इसमें कहा है कि चिल्ड्रन के बारे में ज़्यादा फोकस किया, हम ये टेस्ट 4 टू 94 ईयर के पर्सन को भी करवा सकते हैं, ठीक है। अब ये है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मैंने 4-5 या 6 पॉइंट्स दिए हैं, आप इसे देख लो। इसमें मेन उनके बारे में बताया है गुड इनफ, जो साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने दिया था। तो आप प्लीज़ इसको, आई थिंक विजिबिलिटी होगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी आप नेट से भी देख सकते हो। इंट्रोडक्शन एटलीस्ट 4 या 5 पॉइंट्स की होनी चाहिए। अब मैं अपना पेज टर्न कर रही हूँ, तो ये यहाँ तक मेरी, तो ये मेरा सेकंड पेज है। ये लीजिए, ये आगे हमारी इंट्रोडक्शन, ठीक है। इसी तरह से आपने लिखना, पॉइंट्स में लिखने होंगे तो पॉइंट्स में लिख लीजिएगा, पैराग्राफ में लिखने होंगे तो पैराग्राफ में लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्या आ जाता है हमारा डिस्क्रिप्शन ऑफ टेस्ट। डिस्क्रिप्शन में हमें पता है, डिस्क्रिप्शन में हमें क्या देना है कि ये टेस्ट क्या है, कैसे हो सकता है, किस तरह से करना है, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। कि एग्जामिन को कैसे किस किस के ऊपर हो सकता है, स्कूल में हो सकता है, कॉर्पोरेट में हो सकता है, प्राइवेट प्रैक्टिस करेंगे उसमें हो सकता है, ठीक है। और हमें इसके टू असेस द डिफरेंट साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट इंक्लूडिंग पर्सनैलिटी, फैमिली बैकग्राउंड, इंटेलिजेंस, फिजिकल एंड इमोशनल अब्यूज़, डिप्रेशन एक्सेट्रा, ये सबको असेस कर सकता है। फिर एक ये पॉइंट लिखा है, टेस्ट इज़ यूज टू इंटरेक्ट विद इन दी मेंबर ऑफ द फैमिली। तो आप इसको देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आई थिंक डिस्क्रिप्शन हो गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, अभी 1-2 पॉइंट्स और है डिस्क्रिप्शन के, ये यहाँ पे ये लीजिए। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारा मटेरियल रिक्वायर्ड। हमारे को मटेरियल रिक्वायर्ड पता है, हमारे को क्या चाहिए, एक A4 साइज़ प्लेन शीट चाहिए। जो हमें वो बुकलेट दी है ड्रॉ अ पर्सन की, उसमें ना कुछ लाइंस लगी है, वो पिक्चर्स पूरी नहीं आ रही है। तो मैंने अपने पार्टिसिपेंट को A4 साइज़ की वाइट शीट दी थी। देन पेंसिल, इरेजर, चेयर, टेबल एंड रिस्पॉन्स शीट ऑफ द टेस्ट। ये मेरा मटेरियल रिक्वायर्ड है। ये मेरे पर्सन की जो है पार्टिसिपेंट प्रोफाइल है। इसमें आपको नेम, एज, जेंडर, क्वालिफिकेशन एंड ऑक्यूपेशन देना है। उसके बाद है प्रोसीजर। हाँ, आई फॉलो द प्रोसीजर बिफोर एंड ड्यूरिंग द टेस्ट एज फॉलो। प्रोसीजर के हमारे फर्स्ट पॉइंट क्या रहते हैं? प्रिपरेशन। हाँ, मैंने क्या प्रिपरेशन की? आई केप्ट A4 साइज शीट, पेंसिल, इरेजर, स्टॉप वॉच, रिस्पॉन्स शीट रेडी एंड आई मेड पीसफुल एनवायरनमेंट। और आप अपनी इच्छा से और भी कुछ लिख सकते हो अगर आपने और कुछ प्रिपरेशन की हो। देन रैपट में आपने लिखना है कि आपने गुड बॉन्ड बनाया है अपने पार्टिसिपेंट के साथ, एक अच्छा सा एनवायरनमेंट दिया है, और मैंने उन्हें कहा है कि आप फ्रीली कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो टेस्ट के रिगार्डिंग। देन इंस्ट्रक्शन, मैंने इंस्ट्रक्शंस क्या दी कि मैंने उनको ये कहा कि कुछ इंस्ट्रक्शन दी, और मैंने ये उनको कहा कि आपको पर्सन ड्रॉ करना है, और थोड़ा सा टाइम के बारे में बताया कि इतने टाइम के अंदर आपने इसे ड्रॉ करना है। आपको शायद दिख गया होगा, ये मैंने यहाँ पे लिखा है। देन मैंने थोड़ा सा उनको ये भी इंस्ट्रक्ट किया था कि भाई आप इस चक्कर में ना पड़े कि पिक्चर बहुत सुंदर बननी चाहिए, ऐसी बननी चाहिए, आपको जो फील करते हो आप उस तरह की पिक्चर बनाइए। ये लीजिए, ये हो गया मेरा इंस्ट्रक्शन। देन है प्रिकॉशंस। मेरा हमेशा मैक्सिमम यही रहता है कि जो पार्टिसिपेंट है उसको एक कॉन्फिडेंस कि आपका जो रिज़ल्ट है वो कॉन्फिडेंशियल रहेगा, और आप फ्रीली अपना पिक्चर ड्रॉ करें, और ना ही मैंने कोई उनसे इनअप्रोप्रिएट क्वेश्चंस पूछा। दिस इज़ my precautions, and write your own precaution, write your own procedure, take my this practical एज अ रेफरेंस। ओके, मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ क्योंकि मिस्टेक मेरे से हो सकती है। ऐसा ना हो कि जस्ट मेरा लिख के आप लोग भी गलती करो, क्योंकि ये मैंने खुद बनाया है, टीचर से चेक नहीं करवाया है, तो आप अपनी समझ से करें।
देन आता है हमारा इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट। हमें पता है इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट क्या होता है कि पर्सन का हमने क्या करना है कि कैसा था, कंफर्टेबल था, कैसा था ड्यूरिंग प्रैक्टिकल, आफ्टर परफॉर्मिंग द टेस्ट और बिफोर द टेस्ट। ठीक है, अब इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट में हम सबसे पहले क्या लेते हैं, स्कोरिंग लेनी होती है। अब यहाँ पे मैंने वो स्कोरिंग लिखी है जो मेरा रिज़ल्ट आया है, तो स्कोरिंग आपकी अपने अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, आप इसकी पिक्चर ले लो, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरे पर्सन का इमेज था जिनसे मैंने ये टेस्ट करवाया है। ठीक है, फिगर 1, मैं यहाँ लिख भी लेती हूँ, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, फिगर 1। ठीक है, और अब ये सबका फिर इसके अकॉर्डिंग आएगा। ये मेरी पार्टिसिपेंट का फिगर 2। ठीक है, अब इसके बाद हमें और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो इसमें हम डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे ना पर्सन की, वो आपने इस ऑर्डर में लिखनी है। जो डेट ऑफ बर्थ आएगी वो आपने ये खाली ये 39 ईयर्स नहीं लिखना या उसका डेट ऑफ बर्थ नहीं। एज आपको कैसे लिखनी होगी, 39 ईयर 5 मंथ्स 15 डेज़। आपने क्या करना, कैलकुलेट करके उनकी डेट ऑफ बर्थ निकाले। देखो ये यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे थोड़ी जगह कम है, ये यहाँ पे देखो लिखा है, एज अलग लिखा है, लेकिन बर्थ ऑर्डर का यही मतलब है कि वो कितने साल के हुए, कितने दिन के हुए, कितने महीने के हुए, कितने महीने और कितने दिन के हुए, वो आप लिखेंगे। ठीक है, अब कोई स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, वो काफ़ी बड़े हैं जिनका मैंने टेस्ट लिया है, तो मैंने यहाँ पे जो उन्होंने स्कूलिंग की है वो लिख लिया, बाकी एज सच कोई क्लास नहीं है, तो ही इज़ वर्किंग। तो आपने इसमें क्या भरना है, ऑब्जर्वेशन क्या थी, बिहेवियर कैसा था जिस टाइम टेस्ट कर रहे थे। तो मेरा नॉन वर्बल था क्योंकि कुछ बात नहीं कर रहे थे, मूड उनका थोड़ा गार्डेड सा लग रहा था, और जब मैंने इंक्वायर किया तो ना वो सेल्फ था ना पेरेंट्स था, उनका कोई आइडियल सेल्फ की इमेज थी। ठीक है, इतना इसमें लिखना है। उसके बाद ये होता है अब हमारा काम स्टार्ट। ये हो गया हमारी रिस्पॉन्स शीट। अब ये रिस्पॉन्सेज है, ये सबके अपने अपने तरीके से आएंगे। वो पिक्चर्स देखिए, पिक्चर को आपने सामने रखना, उसके बाद आपने ये चीज़ कंप्लीट कर देनी है। फिगर 1 एंड फिगर 2 इसमें क्या है, हेड, ये सब चीज़ें कैसी कंप्लीटेड है, तो आपने आगे इनके दोनों फिगर्स में देखना, कंप्लीटेड ये सब चीज़ें। ठीक है ना, फिगर सीक्वेंस कैसी थी, प्रॉपर थी, कंपैरिजन कैसा किया था, सही से किया था, साइज़ कैसा है, बड़ा छोटा, वो आपने खुद देखना है। लोकेशन का मतलब है कि कैसे स्टार्ट की थी पिक्चर बनाना, हेड से टो की तरफ शुरू की थी या पहले कोई और बॉडी पार्ट बनाया है। तो लोकेशन अगर आपके पार्टिसिपेंट ने सपोज करो कि नीचे से ऊपर को शुरू की है या पहले बाजुएं बनाई है, वॉट एवर जैसा भी किया वो आपने यहाँ पर लिखना है। स्ट्रोक्स कितनी यूज़ की है, मोमेंट कैसी है, कि मेरा जो पार्टिसिपेंट इसमें तो स्टैंडिंग ही मुझे लग रहा है, कई लोग दौड़ते हुए बनाते हैं, बैठे हुए बनाते हैं, जैसा भी होगा तो आपको यहाँ पे देखना है। हेड रीजन कैसा था, हेयर्स कैसे बनाए थे, माउथ क्लोज्ड है। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको वही लिखना है जो आपके पार्टिसिपेंट ने इमेजेस बनाई है। और इसमें लास्ट में जो ये है ना, इसमें क्या है, इसमें आपने लिखना है कि एक्स्ट्रा कुछ उन्होंने पहना है कि नहीं पहना है। मिसलेनियस, ये जो हेडिंग्स है इसमें मैंने एक यस वॉच थी, बेल्ट एक्स्ट्रा थी, और जो लेडी का पिक्चर बनाया है उसमें उन्होंने ऑर्नामेंट्स काफ़ी लगाए थे। ठीक है, और कोई नेसेसरी चीज़ें। तो अब ये मेरे पर्सन अकॉर्डिंग टू माय पार्टिसिपेंट्स की जो वो है फिगर, उसको देख के ये चीज़ आएगी। तो उसके बाद क्या है, मैंने स्कोरिंग में क्या किया, स्कोरिंग में मैंने दोनों फिगर की चीज़ें डाल दी। ये फर्स्ट फिगर के बारे में बताया और ये रिस्पॉन्स इन दी फिगर 2, ये फिगर 2 के बारे में भी थोड़ा सा बता दिया स्कोरिंग में। तो मेरी स्कोरिंग थोड़ी सी लेंथी हो गई है। ठीक है, उसके बाद इंटरप्रिटेशन में मैंने क्या किया, इंटरप्रिटेशन में अब जैसे कि मैंने थोड़ा सा नेट में भी सर्च किया कि जिसका हेड रीजन प्रॉपर हो, सही से हो, उसका मतलब होता है कि इसकी गुड इंटेलेक्चुअल पावर है, सोशल है, बैलेंस्ड है। तो ये सब मेरे पार्टिसिपेंट में है। और जैसे उन्होंने क्लोज्ड माउथ बनाया था, तो इसका मतलब है कि वो चीज़ों को सीक्रेट रखते हैं। और एक अगर माउथ के ऊपर ज़्यादा काम किया है तो इम्पोर्टेंस ऑफ फूड बताता है। तो ये सारी चीज़ें जो फिगर 1 फिगर 2 से मुझे मिली है, उन सबको इकट्ठा करके ये जो है मैंने इंटरप्रिटेशन लिखी है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। आपने अपना प्रैक्टिकल कैसे करना है, इंटरप्रिटेशन, स्कोरिंग हम सबकी डिफरेंट होगी क्योंकि सबकी ड्राइंग, पार्टिसिपेंट की ड्राइंग डिफरेंट होगी। ठीक है, अब इंटरप्रिटेशन के बाद हमारा क्या आता है, अब हम चलते हैं लास्ट की तरफ। अब आता है डिस्कशन। अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने डिस्कशन में यहाँ पे एक
चीज़ की है क्योंकि मुझे ना ये टेस्ट बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा है, तो मैंने इसमें सेटिस्फेक्शन नहीं दिखाई है। तो अगर आपको ये टेस्ट सेटिस्फैक्ट्री लगता है तो उसमें आप अपनी वर्डिंग लिखिए कि आप सेटिस्फाइड है इस टेस्ट से। बस मैंने तो इसमें ये लिखा है कि डिस्कशन में मैंने डिस्कस किया है कि ड्रॉ ए पर्सन टेस्ट है सम एडवांटेजेस है, क्योंकि ईजी है, फास्ट है, टाइम कंज्यूमिंग कम है, और ये है कि नॉन वर्बल टेस्ट है और एक स्ट्रक्चर बनाने से ही हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चल जाती है। बट एक मैंने इसमें चीज़ दी कि इंटेलिजेंस और पर्सनैलिटी को मेजर करने के लिए ये टेस्ट कोई सफिशेंट नहीं है, ये क्वेश्चनेबल है, क्योंकि हो सकता है किसी को यार फिगर बनानी आती हो, किसी को ड्राइंग अच्छी ना हो, ये सब चीज़ें हो सकती है, ठीक है। तो बट ओवरऑल ये है कि अब हम ये दोनों फिगर था, फिगर 1 और फिगर 2। अब सपोज है आइज़ है, एक फिगर में मेरे सेम पार्टिसिपेंट ने बड़ी बनाई, एक में छोटी बनाई, तो मुझे थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन करने में इसमें दिक्कत आ रही थी। सो मैंने इसमें यही लिखा, ओवरऑल ये एनालिसिस टेस्ट जो है ठीक है, बट ये उतना रिलायबल नहीं है। तो ये मैंने इस डिस्कशन में लिखा है। अगर आप लोगों को रिलायबल लगता है, आप सेटिस्फाइड हो, तो प्लीज़ आप अपनी डिस्कशन लिखना। कंक्लूजन में भी मेरा यही रहेगा कि मेरी जो आफ्टर टेस्ट कंडक्शन स्कोरिंग इंटरप्रिटेशन आई कैन कंक्लूड ड्राइंग एबिलिटी इज़ नॉट ए गुड डिटरमिनेंट ऑफ द कॉग्निटिव एबिलिटी। हम खाली ड्राइंग से जो है किसी की भी कॉग्निटिव एबिलिटी नहीं देख सकते, उसके लिए हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर, जेनेटिक फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो आई एम नॉट क्वाइट मच सेटिस्फाइड ऑन स्कोरिंग एंड रिलेटेड टू द प्रेजेंस और मिशन साइज ऑफ द बॉडी पार्ट टू पर्सनैलिटी ट्रेट आई डजेंट सीम लाइक ए रिलायबल इवेल्युएशन। तो ये मेरा कंक्लूजन है। अब ये यहाँ पे वेरी करेगा, अगर आपको परफेक्ट लगता है तो आप इसमें ये लिखिएगा कि यू आर सेटिस्फाइड विद दिस टेस्ट एंड योर टेस्ट इज सक्सेसफुल, बट मैं नहीं हूँ तो मैंने इसमें इस तरह से कर दिया। तो ये इसी के साथ हमारा प्रैक्टिकल 2 फिनिश होता है। तो आप इसे रेफरेंस ले अपना प्रैक्टिकल करें और जल्द ही मैं लेके आऊँगी प्रैक्टिकल 3। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे ये प्रैक्टिकल्स हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ आगे भी शेयर करें और भी स्टूडेंट की हेल्प हो जाएगी। थैंक यू।